मैंने जब अपना स्टार्ट किया सैलून, एक चेयर से स्टार्ट किया। उस टाइम जब मैंने स्टार्टिंग की तो 5 रुपये थ्रेडिंग से मैंने स्टार्टिंग की थी। और चेयर की मैं बात करूँ तो जो मेरे पिताजी ने मुझे मेरी शादी के वक्त चेयर दी थी, मैंने उससे स्टार्ट किया। और वहाँ पे क्या होता था कि मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा ये ज़रूर लगता था हमेशा कि आपकी वाइफ भाई ये काम करती है, लोग ये बोलेंगे। स्टार्टिंग में ये उनको चैलेंज था, सिखाया उन्होंने, पैसा लगाया, सब कुछ किया, बट उनको स्टार्टिंग में ये चैलेंज था कि नहीं कोई क्या बोलेगा। इस चक्कर में मेरे सैलून का जो बोर्ड है वो 22 साल में लगा। हाँ, ये सच है। 22 साल में मेरे सैलून का बोर्ड बना। सब लोग जानते हैं मुझे, जो मेरा चोपड़ा कॉलोनी में जो भी मेरे एरिया में लोग रहते हैं सब जानते हैं कि 22 साल में मेरा बोर्ड लगा था। राम राम जी, मेरा नाम है पूनम और मैं गोहाना से हूँ। गोहाना हरियाणा का एक छोटा से शहर में, जिला भी नहीं है, जिसको हम बोल रहे हैं कि अगर हम बात करें तो जिला भी नहीं है गोहाना। और आज मैं आप सबके सामने अपनी एक जर्नी बताना चाह रही हूँ, क्योंकि ये स्ट्रगल जो मैंने अपनी लाइफ में किया और आज जहाँ पे मैं जिस मोमेंट पे हूँ वो सब कुछ मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। और इसमें एक बढ़िया सा मैसेज भी रहने वाला है हम सब लेडीजों के लिए, खासकर अगर मैं बात करूं, क्योंकि आजकल की जनरेशन को लेके बात करें या पहले की लेडीजों की बात करें तो लेडीजों को के लिए जिंदगी में एक स्ट्रगल हमेशा रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक लेडीज के लिए, और मैं अपनी जर्नी के साथ शेयर करूंगी आप सबको कि एक लेडीज को आजकल क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। तो मैं आप सबके सामने अपनी जर्नी बताने से पहले आप सबको एक चीज बताना चाहूंगी कि एक लेडीज को अपने नाम के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, जो मैंने किया है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी जर्नी को। तो हम स्टार्टिंग में लेना चाहूंगी अपने मायके से। अब मैं अपने मायके की अगर बात करूं तो हम 6 बहन भाई हैं। मेरे फादर बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, लेकिन आज से 27 साल पहले की अगर हम बात करें तो पहले के टाइम में बच्चों को, खासकर लड़कियों को पढ़ाने के बहुत बड़े चैलेंज होते थे, और मेरा पढ़ने का बहुत मन था। हमारे 6 बहन भाइयों में मेरे फादर ने बहुत हम लोगों के लिए किया कि हम सब पढ़ें, लेकिन मैं ज्यादा नहीं पढ़ पाई, क्योंकि मेरी जो स्टडी है वो 10th पास आउट रही, क्योंकि हमारे गांव में स्कूल की सुविधा नहीं थी। इसलिए दूसरे गांव भेजना, या हमारा जो डिस्ट्रिक्ट रहता था सोनीपत तक आने के लिए हम लेडीजों के लिए बहुत टफ था। तो फादर जो मेरे थे उन्होंने कहा कि नहीं, आगे तो भाई पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर 2-4 बच्चे कोई और पढ़ने साथ जाए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अकेली लड़की को भेजना उस टाइम बहुत टफ था। तो फिर उसके बाद स्टडी जो थी वो सपने एक मतलब आगे जो पढ़ने का और बढ़ने का जो था वो खत्म। फिर सीजन स्टार्ट हो गया शादियों का। तो घर वालों ने सोचा, क्योंकि बड़े हमारे जो होते थे दादा फादर, सबको ही रहता था कि बच्चे अगर पढ़ाई नहीं कर रहे तो सीधे शादी करो। तो फिर हमारा हुआ शादी का कि चलो भाई शादी करते हैं। तो शादी जब की तब हस्बैंड जॉब पे नहीं थे। शादी हो गई, उसके बाद फिर एक नया जीवन। ससुराल में आने के बाद मेरे जो फादर इन लॉ थे वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि भाई आगे अगर लड़की पढ़ना चाहती तो पढ़ा देते हैं, क्योंकि मेरे ससुराल में सुविधाएं थी हर तरह की पढ़ने की, लड़कियों की आजादी थी, लेडीजों को भी वही मान सम्मान रहता था जो लड़कों को रहता है। ये वहां पे मुझे कभी भी कमी देखने को नहीं मिली। तो फिर वहां पे मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, पढ़ के क्या करेगी, रहने देते हैं भाई, मैं काम कर रहा हूँ, ये क्या करेगी पढ़ के। तो फिर वहां पे भी एक सपना खत्म। फिर तो सपने ही नहीं थे, फिर तो ये था कि चलो घर गृहस्थी संभालनी है और बात खत्म। फिर आगे बेटा हुआ। बेटा होने के बाद तो कोई और सपना था ही नहीं, क्योंकि बच्चे के साथ एक माँ की जो जर्नी जुड़ती है वो सबको पता है। तो फिर मेरे कोई अपने सपने नहीं थे, बस यही था सुबह उठ खाना, शाम को खाना, कपड़े बर्तन, जो भी घर का काम है बस वही रहना था। उसके बाद फिर एक मोड़ आया जिंदगी में, जो मुझे नहीं पता था आने वाला है। लेकिन शादी के 6 साल बाद एक मोड़ आया कि हम गांव से शिफ्ट हुए गोहाना, जहां पे मेरी ये जर्नी बनी, जो मैं आप सबके साथ आज शेयर करूंगी। वहां से हम गोहाना शिफ्ट हुए तो हमारा एक छोटा सा घर,
जो मेरे ससुर ने मुझे बना के दिया। हमने स्टार्ट किया वहां से, और उसमें फिर हमने बहुत स्ट्रगल किया। मैंने खुद इतनी मेहनत की कि एक मजदूर की तरह मैंने वहां पे काम किया। मिस्त्री मजदूर के साथ मिलके हमने जो मेहनत किया, हमने इस घर को घर नहीं, एक मंदिर भी बनाया, जहाँ पे मैंने बहुत स्ट्रगल किया। हस्बैंड जैसे कि जाते थे बाहर, और मैंने साथ में मिल के मजदूर का काम किया यहाँ पे। और मेरा यहाँ तक पहुंचने का कोई सपना भी नहीं था। फिर बेटे की स्टडी स्टार्ट हुई, फिर एक मोड़ आया, बेटा 8th क्लास में हुआ। फिर एक टेंशन वाला मोड़ आया कि जो हमें चाहिए एजुकेशन अपने बच्चे के लिए, वो नहीं हो पा रही थी। तो फिर हमने अपने बच्चे को बाहर हॉस्टल में डाल दिया। एक पेरेंट्स के लिए सच बताऊं तो, मेरे हस्बैंड कभी नहीं बताते, लेकिन एक पेरेंट्स के लिए बहुत टफ मोमेंट होता है कि आपका एक ही बच्चा होता है और उसको भी आप हॉस्टल में भेज देते हो। और ये हमने अपने बच्चे को भी कभी फील नहीं होने दिया। और आज आप सबके माध्यम से उस तक भी ये बात जरूर पहुंचेगी कि हम दोनों ने, मेरे हस्बैंड ने और मैंने, वो जिंदगी कैसे जी है अपने बच्चे के बिना। क्योंकि हमारी जिंदगी में जो भी कुछ था, हमारा बेटा ही था, और हमने 8th क्लास में उसको हॉस्टल में डाल दिया। बट आज हम बहुत खुश हैं दोनों। ये मैं आप सबको बताना चाह रही हूँ कि हमने अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान नहीं, बहुत बहुत अच्छा एक इंसान बनाया है, जो हर किसी रिश्ते की कद्र करता है, हर किसी को रिस्पेक्ट करता है, और बहुत मेहनती भी है। फिर स्टार्टिंग हुई मेरी कि भाई तुझे क्या करना है, क्योंकि अकेले मेरा भी प्रॉब्लम हो गई कि मुझे अकेला रहना बहुत टफ हो गया। मैंने उस टाइम जब स्टार्ट किया था, 3,000 रुपए से हमने स्टार्टिंग की। जब मैंने पार्लर का काम स्टार्ट किया, जब मैंने सीखा, तो उस टाइम 3,000 रुपए जिसको भी मैंने दिए, जिन्होंने मुझे सिखाया, जो मेरे पहले गुरु रहे, वो पैसे हमने 4 बार करके दिए थे। 3,000 रुपए के को भी हमने 4 बार करके दिया था। और तब भी हमारे घर का पूरा बजट हिल रहा था कि अगर हम 4,000 रुपए उनको देंगे तो हमारे घर का जो खर्चा है वो कैसे चलेगा। वहां सीखते सीखते, और मैं अपनी बात करूँ तो उस फैमिली से थी जहाँ पे हम किसी को कह देना, कोई साफ सुथरा सा इंसान ना हो तो हम उनके घर का पानी भी ना पिए, वो वाली चीज थी। लेकिन क्योंकि साफ सफाई में हम खुद ही ऐसे थे कि चाहे, क्योंकि एक जॉइंट फैमिली से रहे हैं और 5 बहनें हम पीछे थी, तो हमारे घर में साफ सफाई के नाम पे बहुत फोबिया कह सकते हैं एक तरह से हमें था। और जब ये सैलून वाला जो काम या पार्लर वाला जो काम हम करते हैं, उसमें हम किसी भी क्लाइंट को एक ऐसी नजर से नहीं देख सकते कि ये साफ सुथरा है, ये नहा धो के आया है कि नहीं। बट आपको जो काम करना है, जो उन लोगों को कराना है, वो आपको करना ही है। तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था ये वर्क करना स्टार्टिंग में, बट किया, और बहुत शिद्दत से किया। और जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया, मैं अपने हस्बैंड को डेली आके एक बार ये कहती थी, ये मेरे से नहीं होएगा, और चाहे कुछ भी हो जाए। और मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा ये कहते थे, तू ये जरूर कर लेगी, और चाहे तू कुछ करे या ना करे। तो बहुत ऐसे स्ट्रगल होता रहा। और मेरे सबसे सबसे बढ़िया जो मेरे ट्रेनर रहे मेरी शादी के बाद, या मेरे कोच रहे, मेरे मेंटोर रहे, वो मेरे हस्बैंड रहे, एज ए फ्रेंड भी और एज ए कोच भी। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। वो कहते हैं ना, एक गीली मिट्टी को जो आकार दिया, वो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया। क्योंकि फादर साहब ने तो हमारी शादी कर दी थी, उन्होंने को तो पता था कि हमारे से आगे नहीं हो पाएगा। उन्होंने मेरे सारे सपने पूरे किए, और जो सपने मेरे थे भी नहीं, वो मेरे हस्बैंड ने मुझे पूरे किए। उनके लिए मैं क्या वर्ड यूज करूं कि सारे वर्ड्स कम पड़ते हैं, सारे शब्द कम पड़ते हैं। बहुत मेहनत, जो आज मैं यहाँ खड़ी हूँ या आप सबसे बात कर रही हूँ, उस सब के पीछे सारा क्रेडिट मेरे हस्बैंड को जाता है। मानती हूँ पेरेंट्स अपना एक सिस्टम होता है, सबका पेरेंट्स का अपनी एक जगह होती है, ससुर सास की एक जगह होती है, सबकी एक जगह होती है। लेकिन जो मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए किया, वो शायद किसी के हस्बैंड किसी के लिए करते होंगे। मैं तो ये कहती हूँ, जो किसी के हस्बैंड किसी के लिए ये सपने पूरे करते हैं,
तो वो बहुत भाग्यशाली होते हैं, और मैं अपने आप को मानती हूँ। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, जो मुझे नहीं भी चाहिए था उन्होंने वो मुझे दिया। क्योंकि मुझे हमेशा एक रहता था कि मुझे एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, मैंने एजुकेशन के नाम पे कुछ भी अगर बोला है वो मेरा हमेशा पूरे हुए हैं। लेकिन सिर्फ एक लिमिट थी, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो हर लेडीज का एक दायरा होता है, एक लिमिट होती है। वो लिमिट हमारे साथ हमेशा रही, क्योंकि हमारी फैमिलीज में हम फैमिलीज को नहीं देखते, हम आस पास को देखते हैं कि पड़ोसी क्या बोल लेंगे, ये कोई बोलेगा कि आपकी वाइफ तो सुबह निकलती शाम को आती, मतलब बहुत सारे चैलेंजेस सीखने को लेके। गोहाना में चोपड़ा कॉलोनी में मैंने जब अपना स्टार्ट किया सैलून, एक चेयर से स्टार्ट किया। उस टाइम जब मैंने स्टार्टिंग की तो 5 रुपए थ्रेडिंग से मैंने स्टार्टिंग की थी। और चेयर की मैं बात करूँ तो जो मेरे पिताजी ने मुझे मेरी शादी के वक्त चेयर दी थी, मैंने उससे स्टार्ट की। और इस वीडियो को जब जो भी देखेंगे, बहुत सारे लोग जो मेरे बहुत स्टार्टिंग के क्लाइंट्स हैं, वो एग्री भी करेंगे जिन्होंने मेरे से ये वर्क करवाया स्टार्टिंग में। 5 रुपए थ्रेडिंग से स्टार्ट किया। जिस एरिया में हम रहते हैं वहां पे बहुत अच्छे लेवल के लोग चारों तरफ रहते हैं। लेवल मीन्स अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छे बैकग्राउंड से, और हम सोचते थे कि सबसे मतलब मिडिल क्लास जो लोग हैं वो हम ही हैं। और वहां पे एक सिर्फ मिडिल क्लास लोग के पास क्या रहती है, सिर्फ एक इज्जत। और वहां पे क्या होता था कि मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा ये जरूर लगता था हमेशा कि आपकी वाइफ भाई ये काम करती है, लोग ये बोल लेंगे। स्टार्टिंग में ये उनको चैलेंज था, सिखाया उन्होंने, पैसा लगाया, सब कुछ किया, बट उनको स्टार्टिंग में ये चैलेंज था कि नहीं कोई क्या बोलेगा। इस चक्कर में मेरे सैलून का जो बोर्ड है वो 22 साल में लगा। हाँ, ये सच है। 22 साल में मेरे सैलून का बोर्ड बना। सब लोग जानते हैं मुझे, जो मेरा चोपड़ा कॉलोनी में जो भी मेरे एरिया में लोग रहते हैं सब जानते हैं कि 22 साल में मेरा बोर्ड लगा था। और आप सबको भी पता है कि बिना ऐड के कोई भी काम होना कितना टफ होता है, लेकिन मेरा टफ नहीं था, बिल्कुल भी टफ नहीं था। मैं मतलब इतनी अच्छी जिंदगी जी रही थी कि मुझे अपने फैमिली के खर्चे उठाने हैं, या मुझे खुद अपने लिए कुछ खरीदना है, या मुझे मायके जाना है तो भाई के लिए कुछ लेना है, भतीजों के लिए कुछ लेना, किसी के लिए भी कुछ लेना, ननद है मेरी उसके लिए मुझे कुछ लेना, मुझे अपने हस्बैंड से कभी कुछ लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। मतलब इतना अच्छा काम चल रहा था उस परमात्मा की वजह से। क्यों, कोई भी क्लाइंट अगर आता तो वो एक दूसरे साइड वाले घर वाले को हमेशा बता देता था कि वहां जाओ, चोपड़ा कॉलोनी में दीदी अच्छा वर्क करती है। तो मुझे कभी किसी बोर्ड की नीड ही नहीं रही, लेकिन मन में एक था कि मेरे नाम का बोर्ड भी कभी बनेगा, या मेरी पहचान भी कभी होएगी, क्योंकि सबको होता है ना अपना भी एक नाम बनाना। लेकिन एक दिन वो आया, आज से 2 साल पहले मेरे हस्बैंड ने मुझे परमिशन दी कि तुझे जिस भी नाम से अपना बोर्ड बनाना है बना ले। मेरे लिए वो बहुत खुशी का पल था। और मैंने मेरे बेटे से बात की तो उसने मुझे बताया कि बनाओ, फिर बनाया। वो बोर्ड जो लगा, आप सबको मैं बता दूं, वो जब वो बोर्ड लगा तो मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। जो लोग मुझे नहीं जानते थे वो भी जानने लगे। मैंने सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट बनाया, उस पे मैंने प्रॉपर अपना बोर्ड बनाया। और सबसे बड़ी मजेदार बात तो तब हुई जब मैंने ये प्रेस में बोर्ड बनने के लिए दिया, और प्रेस वाले भैया ने वो बोर्ड बना दिया अपने हिसाब से, जो भी किसी पार्लर वाला कोई बोर्ड बनता है उसी तरह से बना दिया। तो उन्होंने मुझे भेजा कि मैम ये ठीक है। मैंने कहा नहीं भैया ये बिल्कुल ठीक नहीं है, आप इसको काट दो, मैं आपको ना प्रॉपर चीजें भेजती हूँ कि कैसे बनाना है। मैंने उनको भेज दिया। उन्होंने मुझे कहा कि बहन आप ये सारे काम करते हो? मैंने कहा बिल्कुल करती हूँ। बोले गोहाना में कोई ये वर्क नहीं करता। मैंने कहा वो मुझे नहीं पता, बट मैं करती हूँ। तो वो भी शॉक्ड थे उस चीज को देख के, और उनकी खुद की सिस्टर मेरे पास भी वर्क करवाने आती है, तो उनको भी पता था कि मैं ये चीजें करती हूँ। और जो भी मेरा वर्क था वो सच में उसके पास प्रेस पे ऐसा कोई भी बोर्ड एक भी आज तक बना नहीं है जो मेरा बना।
और उसके लिए मुझे बहुत खुशी थी। मैं बार बार मेरे हस्बैंड को ये बात बोल रही थी कि प्रेस वाले भैया ने भी ये बोला है कि आप ये वर्क करते हो। क्योंकि बोर्ड की अगर बात करूं तो बोर्ड एक बोर्ड नहीं होता है, वो हमारी खुद की पहचान होता है। उस बोर्ड पे जो जो वर्ड्स होते हैं वो हमारी एक पहचान होती है, और मेरी वो पहचान बनी। और वो मैंने बोर्ड लगाया स्टेटस पे, सोशल मीडिया पे। और मैं ये कहती हूँ, मुझे इतने सारे कॉल आए, इतने सारे कॉल आए कि आप ये काम करते हो, आप ये काम करते हो, और मेरे क्लाइंट दिन पे दिन बढ़ते चले गए। और फिर वो मोड़ आया जहां पे आज मैं खड़ी हूँ, और मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था जिस दिन मैंने अपनी एकेडमी की ओपनिंग की। एकेडमी, एक 10th पास आउट लेडीज और उसका सपना जो कभी था ही नहीं, एकेडमी, वो मैंने पा लिया। नॉर्मल मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि ऐसे ऐसे कोई सैलून है और मुझे वो लेना है, प्लीज एक बार देख लो। उन्होंने कहा चलो चलते हैं, देखते हैं। हम गए वहां पे, हमने देखा, हमने सारा हिसाब किताब लगाया, हमने देखा कि यार ये तो ठीक है। तो मेरे हस्बैंड ने 1 मिनट भी बीते बिना, उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया मेरे लिए, वो 2 लाख रुपए फटाक से लगा दिए। और आज गोहाना के बहुत सारे सैलूनों में मेरा नाम है। मैं किसी को ऐसे नहीं बोलना चाहूंगी कि कोई किसी का क्या वर्क है, किसी का नहीं है, लेकिन मेरी अपनी एक पहचान है। गोहाना पे पानीपत चुंगी पे जब मेरे एकेडमी की ओपनिंग हुई, आज मेरी एकेडमी की ओपनिंग को प्रॉपर 4 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। और 4 महीने में मैंने वहां पे जो वर्क किया है, जो लोगों से मेरी पहचान बनी है, सच में बहुत अच्छा फील आता है। और ये भी बहुत अच्छा लगता है कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हों को एक अच्छे आर्टिस्ट की, अच्छे काम करने वाले इंसान की तलाश थी, लेकिन कई बार लोगों को नहीं मिलती जो चीजें चाहिए हैं। लेकिन मेरे जो क्लाइंट्स हैं मेरे सलून पे आके बहुत संतुष्ट है, बहुत अच्छे उनको वर्क मिल रहे हैं वहां पे। उसके बाद एकेडमी में जैसे बच्चों के एडमिशन स्टार्ट हुए, बच्चे आने स्टार्ट हुए, वो भी एक अच्छा फील था कि अलग अलग लोकेशन से बच्चे मेरे पास सीखने आ रहे हैं। और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे पास जितने बच्चे सीख के गए उन सबके सैलून है। एकेडमी जब मैंने बनाई तो मेरा कोई सपना ही नहीं था कि एकेडमी तक भी मैं पहुंचूंगी। और वहां एकेडमी तक पहुंचने में मेरा जिस जिसने सपोर्ट किया, जिस जिसने मुझे हाथ पकड़ के आगे बढ़ाया, उन सबको शुक्रिया भी करना चाहूंगी। उसमें अभी जो सबसे पहले जो है मेरी गुरु गोरखपुर यूपी से, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और उस ग्रुप के हमारे सभी आर्टिस्ट जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, आगे बढ़ने का हौसला दिया। और साथ में मेरे कुछ आसपास में रहने वाले मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे पुश किया कि तू ये कर सकती है और आगे बढ़ सकती है। और नाम नहीं लेने वाली ऐसी बात नहीं कि हम किसी का नाम नहीं ले सकते। हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है, और उस मेहनत के पीछे कई बार कहते हैं ना किसी का हाथ होता है। तो मेरी सक्सेस में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स का, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स का, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स का हाथ रहा कि तू कर सकती है, तू अपनी पहचान बना, तू बना सकती है। तो सबसे पहले इस पहचान बनाने के जरिए के साथ साथ एक रिस्क भी आया, एक चैलेंज भी आया कि अगर सलून आगे बढ़ाया तो एजुकेशन के साथ साथ एक डिग्री भी होना बहुत जरूरी है। फिर मैंने इसमें बीच में अपना 1 साल का एक्सपीरियंस लिया आईटीआई का, कॉस्मो से। तो मैंने आईटीआई किया कॉस्मेटोलॉजिस्ट से। वो आईटीआई करने के बाद मेरे अंदर एक हौसला और आया कि, क्योंकि उस टाइम की अगर मैं बात करूं अपनी स्टडी की, तो इंग्लिश से हम लोग थोड़ा सा ऐसा रहता था, हाय अंग्रेजी तो हमें नहीं आएगी क्योंकि हम तो हरियाणा से हैं। और ऐसा नहीं कि हरियाणा वाले लोग अंग्रेजी अच्छे से नहीं सीख सकते, लेकिन मेरे अंदर ये डर था कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी।
फिर मैंने अपने बेटे का सपोर्ट लिया। कुछ वर्ड्स में जहाँ मुझे चैलेंज आता था उसने मुझे हेल्प किया। आप कर सकते हो, आप करिए। तो इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। और जहाँ हम लेडीज़ों की एक बात होती है कि बातों में लग जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ बैठ जाते हैं, बस अपना टाइम पास कर लेते हैं। लेकिन मेरा वो नहीं था और मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं था इस तरह की बातों में। मेरे को ये रहता था कि एजुकेशन से बढ़ के कुछ नहीं है। आपके पास एजुकेशन है तो आप जेंट्स, लेडीज कहीं भी बैठ के अपनी बात कह सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। और मुझे लगा कि एजुकेशन से बढ़ के कुछ नहीं है। कई बार तो मेरे हस्बैंड भी मुझे बोलते हैं समय से और अच्छा टाइम पे पढ़ लेती तो आज वकील बन रही होती। मैं कई बार ये कहती हूँ नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और खासकर अपने सलून से रिलेटेड मुझे बहुत कुछ सीखने को, बहुत मतलब मेरे को एक अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ ये करना चाहिए, सीखना चाहिए कुछ नया नया। और इस सीखने सिखाने की जर्नी में सबसे बड़ा, जब किसी की लाइफ में एक रिस्क आता है तब आता है एक बड़ा ऐसा मोड़ जिसमें आप हर तरह से हिल जाते हैं। वो मोड़ मेरी भी जिंदगी में रहा। लेकिन कई बार क्या है ना, साइड वालों को या आमने सामने जो लोग हमें देख रहे होते हैं समाज में, उनको लगता है कि इनकी जिंदगी बिल्कुल स्मूथ है। लेकिन ऐसा नहीं है, स्मूथ किसी की जिंदगी कभी नहीं होती है। कुछ ना कुछ चैलेंज सबकी जिंदगी में होते ही हैं। हमारी जिंदगी में भी एक चैलेंज रहा। भले ही एक बेटा था, लेकिन स्ट्रगल, मेहनत हमने बहुत किया है और आज भी कर रहे हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड ने हम मेरे बेटे को और मुझे कभी गिरने नहीं दिया, हमेशा उन्होंने हमें संभाला है। और सलून में अगर मैं बात करूं तो लाखों रुपए भी अगर लगाए हैं तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी ये नहीं पूछा कि ये कहाँ लगाए। हाँ, ये एक जरूर था कि कोई भी चीज जहां भी लगाओ उसका हिसाब किताब होना जरूरी है। और हमने बहुत स्ट्रगल किया यहाँ तक पहुंचने में। क्योंकि अभी अगर मैं अपनी बात बता रही हूँ आप सबको, एक चेयर से सलून स्टार्ट किया और आज अगर अपनी एकेडमी की मैं बात कर रही हूँ तो मेरी एकेडमी में 8 चेयर का सलून मैंने एकेडमी में मैंने बनाया सिस्टम। 8 चेयर, 8 चेयर बहुत मायने रखती है। और सबसे बड़ी मायने रखती है, देखो सलून तो हर कोई बना लेता है या कोई भी बिजनेस हर कोई सेटअप कर लेता है। मेन होता है आप उसको कितना समर्पित हो रहे हो, अपने आप को कितना उसके अंदर ढाल रहे हो। मैंने अपने आप को पूरा उसके अंदर ढाला है, अपने आप को बदला है, अपने आप को चेंज होते हुए मैंने देखा है खुद। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि हमने उसको चेंज होते देखा, लेकिन मैंने खुद को चेंज होते देखा है। मैंने बहुत स्ट्रगल किया, दिन रात पढ़ी हूँ, दिन रात मेहनत की है। ऑनलाइन ऑफलाइन जहां से मुझे एजुकेशन मिल सकती थी मैंने हर जगह से एजुकेशन ली है। फिर ऐसे ही किसी मेरी एक फ्रेंड का मुझे कॉल आता है कि पूनम दीदी ऐसे है ना, ऑनलाइन एक ग्रुप चल रहा है, ये हमारी बात रही लॉकडाउन की, और आप उसमें क्लास लेना चाहेंगे? बिल्कुल फ्री है, उसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं ले लूंगी, मुझे आप लिंक बताना। तो मैंने वहां पे क्लास लेना शुरू किया और उस क्लास में आज भी 14 से 15 स्टेट के आर्टिस्ट हैं, जिस ग्रुप को आज मैं चला रही हूँ। और इतना अच्छा फील आ रहा है कि जो पूनम ऑनलाइन क्लास में उसको बैठने तक भी नहीं आता था, चेयर पे बैठते हैं या अपने किसी भी रैंडम किसी बेड पे बैठ के क्लास लेते हैं, या सामने बैठ के क्लास लेनी है, या इधर उधर ध्यान रखना है, खाना खा रहे हैं क्लास के बीच में पानी, मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन उस क्लास से मैंने सब कुछ सीखा। ड्रेसिंग सेंस, बोलने का तरीका या बैठने का तरीका, या आप क्लास कर रहे हो या दे रहे हो क्लास तो वो तरीका, मैंने सब कुछ वहां से सीखा। तो उन सबका भी मैं थैंक यू करना चाहूंगी कि आप सबकी वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और सबसे बड़ा उन मैडम का थैंक यू जिन्होंने मुझे इस क्लास के साथ ज्वाइन किया था। और मुझे नहीं पता था कि वो क्लास चलते चलते मुझे इतना कुछ दे जाएगी। वहां पे मुझे बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मिले, बहुत अच्छे अच्छे गुरु भी मिले। गुरु कोई एक नहीं हो सकता, आप हर किसी से जिससे भी कुछ भी सीखते हैं वो आपका गुरु होता है, और मैंने ये माना। और आज मैं जो खड़ी हूँ, बिना डरे किसी भी एजुकेशन को सीख सकती हूँ, किसी भी काम को करके मैं खुद ही उसको वर्क को
लोगों को दिखा सकती हूँ करके ऑनलाइन ऑफलाइन मैं खुद की क्लासें अपने देने लगी। फिर मैंने खुद की क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास करनी स्टार्ट की, जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े। बहुत सारे लोगों को मेरी क्लास जब होती थी बहुत अच्छा फील होता था। अगर मैं अपनी क्लास की बात करूं, जब मैं क्लास देना स्टार्ट होती थी जहां पे 30 40 50 लोग क्लास में होते, मेरी क्लास के अंदर 200 लोगों की संख्या होनी स्टार्ट हो गई। और मेरे लिए ये प्राउड की बात थी कि मेरी क्लास को सुनने के लिए, मुझे सुनने के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आते हैं। और जब वो मैसेजेस मुझे आते थे कि मैम बहुत अच्छी क्लास थी, बहुत कुछ आपने सिखाया, और मैं बहुत सारे लोग जो मुझे आज सुनेंगे ना, मैं उनको एक बात बताना चाहती हूँ। आप किसी भी लोकेशन पे हैं, अगर आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। बकायदा सिखाने वाला जो आपका गुरु होगा वो अच्छा होना चाहिए। ये मैटर नहीं करता आपको आएगा कि नहीं आएगा, मैटर ये करता है कि सिखाने वाला आपको क्या सिखा रहा है। और मैंने वो चीज की है। बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो आज मेरे स्टूडेंट भी हैं, ऑनलाइन वाले भी ऑफलाइन वाले भी, वो कहते हैं कि मैम ऑनलाइन नहीं आएगा, बट मैं कहती हूँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ ऑनलाइन में आप सबको सब कुछ सिखा सकती हूँ। तो बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि ऑनलाइन हम नहीं सीख सकते, बट ऐसा नहीं है। अगर आपके अंदर जुनून है और सिखाने वाले के अंदर एक जज्बा है तो आप ऑनलाइन भी बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। और मेरी ऑनलाइन क्लासेस जो रहती है, मैं उसमें ऑनलाइन बहुत अच्छे से सिखाती हूँ। भले ही 1 डे की क्लास हो, बट अगर 2 डेज भी अगर उसमें लगे तो 1 डे की पेमेंट में ही हम 2 डेज भी सिखाते हैं। जब तक बच्चे को अच्छे से नहीं आता मैं तब तक सिखाती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा है कि हम सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, सोशल मीडिया का यूज हम कर रहे हैं, बट हम सीखने के लिए ऑफलाइन कैसे जा सकते हैं। अभी ऑनलाइन हमें सीखना है, अगर हम ऑनलाइन ही मिल रहे हैं, ऑनलाइन हमें सीखना है, तो ऑनलाइन भी हमें उसी तरह उसको हैंडल करना पड़ेगा। बट उसके कुछ हिदायतें होती हैं कि आप कैसे कर सकते हैं, तो आप आराम से इसको सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप ऑनलाइन नहीं सीख सकते। और जिसके अंदर ये डर है उस डर को निकालिए और ऑनलाइन आप सब कुछ सीख सकते हैं। मैंने बहुत कुछ सीखा है। जो मेरे गुरु हैं वो इस वीडियो को जब देखेंगे उनको पता है कि मैंने क्या क्या सीखा है ऑनलाइन से। हाँ, मुझे ये रहता है कि ऑफलाइन जाना या मिलना, या वो एक अलग फील होता है। ऑनलाइन अगर आप अपने गुरु से कुछ सीख रहे हैं, उनके साथ बातें शेयर कर रहे हैं, वो बहुत अलग बात है। लेकिन अगर ऑनलाइन और ऑफलाइन में अगर आप उलझे रहोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज्यादा। क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट या बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको ऑनलाइन ही मिलेंगे। आज के ट्रेंड की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन में आप लोग ये चीज मत सोचिए कि मेरे को नहीं आएगा, आप ट्राई तो करिए। मैंने ट्राई किया, मैंने बहुत ट्राई किया है, और मैं आज सीख कर यहाँ तक बढ़ी हूँ। और मैं खुद की पेड क्लासें ऑनलाइन करती हूँ। अब सोचिए कहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी कि एक 10th पास आउट लड़की, और उसके सपने कुछ भी नहीं थे, सिर्फ एक पढ़ाई थी। और वो पढ़ाई कब मुझे आके चिपक गई मुझे पता ही नहीं लगा। आज मेरी फैमिली में मैं पूरा पूरा दिन काम करके भी थकती नहीं हूँ। मुझे ये रहता है कि अगर ये एजुकेशन का पार्ट है और आपको सीखना है तो सीखना ही है। आज भी मैं ऑनलाइन स्किन की प्रॉपर क्लासेस देती हूँ। एक एक घंटे की प्रॉपर जूम पे क्लासेस देती हूँ। लिंक बनाना, लिंक डालना, ज्वाइन करना, सब कुछ मैंने सीखा। और मुझे सबसे बुरा यही काम लगता था कि ये मेरे से नहीं होगा, लेकिन मेरे बेटे ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया कि नहीं आप कर सकते हो, आप करिए ना। तो मैंने ऑनलाइन खुद से लिंक बनाना सीखा। कितनी बार तो मैं ऑनलाइन ज्वाइन नहीं कर पाती थी क्लास से, और मैं साथ में पड़ोस वाले घर में भागती थी कि मेरे से ये लिंक ज्वाइन नहीं हो रहा है, तो बच्चों से मैं करवाती थी। फिर मेरे को लगा कि बच्चों के पीछे कब तक भागेगी। फिर मैंने खुद से ट्राई किया और मैंने सीखा, और मैं सीख सीख के आज यहाँ तक पहुंची। लेकिन मैं सब लेडीजों के लिए एक मैसेज देना चाहूंगी, क्योंकि हम सब जो समय को ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं सोने में, इधर से उधर की बातें करने में, उसको ना करके आप कुछ भी अपना काम करिए और उस पर फोकस करिए, क्योंकि फोकस ही आपकी जिंदगी बदल सकता है। और आप सबको एक और बात बताना चाहूंगी कि मेरी जर्नी आगे और बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि अभी मैंने एक एनजीओ के साथ अपने आप को जोड़ लिया है। और उस एनजीओ के साथ मिलके मैं गांव के हर एक
लेडीज के सपोर्ट के लिए जा रही हूँ, क्योंकि गांव में हमने एक चीज को देखा है कि लेडीजें कुछ करना चाहती हैं, लेकिन बाउंडेशनें हैं। लड़कियों को बाउंडेशनें हैं कि वो बाहर नहीं जा सकती, लेडीजों को बाउंडेशन है वो बाहर नहीं जा सकती। लेकिन मैं आप सबको एक बात कहना चाहूंगी, जो भी लेडीज गांव से बाहर नहीं निकल सकते उनके लिए हम ये कोर्स, अपने 35 दिन के कोर्स को लेके गांव गांव तक पहुंच रहे हैं। ये मैंने अपना एक टारगेट बनाया है कि हर गांव में हम 35-35 दिन का कोर्स डालेंगे, जिसमें हर एक लेडीज बेसिक कोर्स कर पाएगी और उस बेसिक कोर्स को करके अपने पैरों पे खड़ा होना चाहेगी तो खड़ी हो सकती है। क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज लेडीजों का है कि गांव से निकलना टफ है, किसी की फैमिली आने नहीं देती है या किसी की फैमिली बाहर नहीं भेजती है। तो हम गांव में एक सेंटर डाल रहे हैं कि 35 दिन के कोर्स में आप सबको सब बेसिक कोर्स सिखाया जाए। और जो जो भी लोग मेरी इस वीडियो को जब देखेंगे या सुनेंगे, किसी भी गांव से, हरियाणा के किसी भी कोने से, अगर आपको लगे कि आपके गांव में ये सुविधा होनी चाहिए तो प्लीज हमें कॉल करिएगा, ताकि हम आपके गांव में ये सुविधा दे सकें। क्योंकि सबके सपने पूरे करने में कहीं ना कहीं किसी न किसी का हाथ होता है। आप सबको मैंने अभी बताया कि मेरे सपने पूरे करने में मेरे साथ बहुत सारे लोगों का सपोर्ट रहा है। तो आप किसी के भी अगर कुछ भी सपने हैं तो उनको पूरा करने में हम आपका सपोर्ट करेंगे। बकायदा आपको भी एक कदम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि हर एक लेडीज कुछ ना कुछ वर्क करना चाहती है, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहती है, बट उनको ये नहीं पता मैं कहाँ से शुरू करूं। क्योंकि सबको पता है कि शुरू करने के लिए क्या लगता है, पैसा, और पैसा हमारे पास है नहीं। खासकर अगर मैं लेडीजों की बात करूं जो वर्किंग नहीं है, तो उनके पास पैसे के नाम पे कुछ नहीं होता है। सिर्फ वो घर में काम करती हैं और जरूरतें उसकी पूरी होती रहती हैं। लेकिन मैं आप सब बहनों को एक बात कहना चाहती हूँ, सिर्फ रोटी बनाने वाली मत बनिए, पैसा कमाने वाली भी बनिए। आप सब बहुत कुछ कर सकती हैं, बहुत कुछ मैं कर सकती हूँ एक मिडिल क्लास फैमिली से आके, तो आप सब भी कुछ कर सकते हैं। क्योंकि मेरे जो सपने थे, मानती हूँ मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया है, मानती हूँ मेरे फैमिली ने, मेरे फादर इन लॉ, मेरे फादर या मेरे फ्रेंड्स, मेरे स्टूडेंट्स, सब ने मुझे सपोर्ट किया है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मेरे अंदर एक जज्बा था तभी तो वो पूरा हो पाया। अगर मेरे अंदर जज्बा नहीं होता तो कैसे पूरा होता। तो प्लीज उठिए, अपने लिए एक आवाज उठाइए, उठिए, उठ के कुछ कदम बढ़िए। हम सब मिलके बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि सैलून से अगर आपको कुछ भी सीखना है, सैलून से रिलेटेड 35 दिन का कोर्स अगर गोहाना के नियर बाय हैं आप, तो मेरे एकेडमी पे आ सकते हैं। अगर किसी गांव से बिलोंग करते हैं और आप चाहते हैं आपके गांव में ये एजुकेशन पहुंचे, तो हम वहां पे भी सपोर्ट करेंगे आपको। आप सिर्फ एक कॉल करिए और हम सब लोग वहां पे आपको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि हर एक लेडीज इंडिपेंडेंट होना चाहती है, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है। और रही बात आज तक के इस स्ट्रगल की, तो मैंने स्ट्रगल में भी बहुत इंजॉय किया है। क्योंकि जो स्ट्रगल को इंजॉय करके काम करता है ना, तो उसको ये स्ट्रगल खत्म करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। मैंने कभी हार नहीं मानी है काम करने में, और ये सब लोग एग्री करते हैं कि मैंने अपने आप को बदलने में बहुत मेहनत लगाई है, बहुत। जो मैं आप सबके सामने आज बोल पा रही हूँ, इसमें बहुत सारे लोगों का सपोर्ट है। मैं जहां स्टेज से डरती थी, जहां मुझे माइक पकड़ने में भी प्रॉब्लम होती थी, आज मैं रैंडम बोलती हूँ और मैं सिखाती भी हूँ। मैं ऐसे बोलना है, ऐसे करना है, ये चीजें हमने सीखी है, तभी हम दूसरों को सिखा पा रहे हैं। और एक दूसरे का सपोर्ट ही एक दूसरा बनता है, क्योंकि एक सिंगल इंसान कभी लाइन नहीं बना सकता। ऐसे ही अगर एक सिंगल लेडीज कोई भी बिजनेस करना चाहती है, या कोई भी जेंट्स भी अगर करना चाहेगा, तो कोई सिंगल पर्सन बिजनेस कभी डेवलप नहीं कर सकता। तो मैं आप सबको एक चीज कहना जरूर चाहूंगी कि अपने, अगर आप सबके किसी के सपने हैं, तो उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको जागना तो पड़ेगा। क्योंकि सोए हुए इंसान को जगाया जा सकता है, जागते हुए इंसान को कोई नहीं जगा सकता।